घबराई गई होगी कि हम कहीं चले न जाएं। बात जो बढ़ रही थी पगली, उसे अधूरी छोड़े थोड़े ही आते। तो सुनो, मम्मी आप कुछ लेंगी? जी नहीं। और आप तो कुछ पीने के लिए ले लीजिए। नहीं, मेरे पास पानी है। हमारी मेहमान नवाजी में सिर्फ पानी? आना दस सलाम पर। एक लेमन की बोतल देना। लेडीज फर्स्ट पहलवान। इतनी तमीज तो आपको हमारी सोबत में आ जानी चाहिए। सबसे गर्मी लगने लग रही है ये क्या कर रहे हैं आप? राज जो कर रहा हूँ तमीज के दायरे में कर रहा हूँ। मम्मी जी दोबारा टोका तो बदतमीजी पे उतर आऊंगा। ऐसे नहीं, बड़ी नसीब वाली हो कि हम तुम्हें अपने हाथों से पिला रहे हैं। पीती हो थोड़े से बदतमीज हो जाए। अबे तहजीब तो आपकी सोहबत में नहीं सीखता, पर हाँ बदतमीजी आ गई। जाने दीजिए भैया। आप अपनी बेटी को लेके यहाँ से निकलिए। चलो बेटा। चलिए जरा। ए बुट पॉलिश, तू भी बेटा अपना सामान लेके निकल। उसके भी भैया उसके भी भैया, तो सब एक ही गांव के हो क्या? उस गांव का नाम इंसानियत है। इंसानियत? वो किस चिड़िया का नाम है लल्लन? बिना पर वाली चिड़िया का हुजूर। बिना पर के तो मैं तुझे उड़ाता हूँ। इस पिस्तौल का ट्रिगर थोड़ा ढीला है, बिन बताए चल जाता है। जिन पिस्तौलों को चलना होता है उन्हें इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं होती है। जो चल भी जाती है तो जन्नत में शिप हो नहीं जाते। मगर इसने तुम्हें बचा लिया जिसके नाम की गोली इसमें। अब अगर मैं चाहूं तो तेरा भेजा यहीं पर उड़ा दूं, लेकिन नहीं, तू भी किसी और की वजह से बच गया। मैं नहीं चाहता कि तेरी बेवकूफियों की वजह से तेरी बीवी विधवा हो जाए और बच्चे अनाथ। खिलौने बच्चों के हाथों में ज्यादा अच्छे लगते हैं। कृष्णा, कृष्णा, क्या कर रही हो तुम? वो लड़का भी कर रहा था। वो लड़का यहाँ रहता होगा, उसे आदत होगी।
और वो तुमसे बड़ा होगा। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? अगर तुम गिर जाती, तुम्हें कुछ हो जाता तो ये सब फालतू के करतब करने की क्या जरूरत है? क्यों डांट रही है उसको? चाची देखिए ना इसे, ये इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। अरे तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब उस कमरे का दोष है। फाइट मास्टर के यहाँ रहेगी तो ऐसा ही ना करेगी। अब उसको मत डांट। चल अंदर चल मेरे साथ, मैं तुम्हें देखती हूँ। चल अंदर जा। अब गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा? ये शहर बिल्कुल नया है हमारे लिए। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? कहाँ जाते हम लोग? हमें घर जाना है। वहाँ कितनी सारी जगह थी खेलने के लिए और वहाँ जुमरे भी थे। वहाँ में कितने सारे दोस्त थे। यहाँ हम किसके साथ थे? अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम्हें वहाँ अकेले जाना होगा, क्योंकि तुम्हारी छोटी बहन वहाँ नहीं जा सकती। फिर हम भी वहाँ नहीं जाएंगे। तुम्हारी छोटी बहन जब इस दुनिया में आएगी ना, तो वो तुम्हारे साथ खूब खेला करेगी। तो जल्दी लाओ ना। वो इस दुनिया में तब आएगी जब तुम उसे ये भरोसा दिलाओगे, तुम उसका पूरा ख्याल रखोगे। रखोगे ना? मैं रखूंगी। कृष्णा, हम सिर्फ तुम्हारी फिक्र करेंगे। अपनी छोटी बहन का पूरा ध्यान तुम्हें रखना होगा, हमेशा उसके पास रहना होगा। वो अपनी हर सपने मुझे नहीं, तुम्हें बताया करेगी। वो अपनी हर एक जिद तुम्हारे सामने किया करेगी बेटा। महारानी पद्मिनी देवी, महारानी पद्मिनी देवी, आपके सामने ये गुलाम आधा वर्ष से पेश करता है। आपने शराब पी है? डर लगता है आपके सामने नॉर्मली आने को, तो वैसे आप महारानी पद्मिनी देवी है, आप ग्रेट है। क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? नहीं महारानी पद्मिनी देवी, इसके बारे में तो बात हम अभी करेंगे। चल बच्चे, तू बाहर निकल। चल देखिए मेरी बात सुनिए, कृष्णा कहीं नहीं जाएगी। तो मुझे बोलना है ना, तो मैं बोल लूंगी। अगर तेरी बेटी ले नहीं पाएगी, बेहतर है कि ये बाहर निकले। चल। अरे तेरे को बोला था 2 बजे आने को, क्यों नहीं आई? हाँ क्यों नहीं आई? तेरे पास की जागीर है तो तू यहाँ गेस्ट बन करके जाएगी। टाइम का खाना पेट में चला गया, पहनने के लिए कपड़े मिल गए, सब पे छत मिल गई, तो दिखाने लगी ड्रामे। वापस से रोड पे फेंकूं क्या? फेंकूं? हाँ फेंकूं? क्या करेगी? हाँ? वापस वेट करेगी कि वो रोमा आएगी और खैरात में उठा के तेरे को लेके जाएगी। तुझे बोला था ना 2 बजे आने को, क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? बता मुझे, तू 2 बजे क्यों नहीं आई? देखिए हमने इस काम के बारे में बहुत सोचा। अरे तू होती कौन है सोचने वाली? तेरी औकात क्या है सोचने की? तूने सोचा कैसे? हम जिस परिवार से, अरे परिवार तेरा परिवार है ना, मेरे कान में घुस के, दिमाग में घुस के ब्रर कर दिया। तेरा परिवार समझता क्या था? ये इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में सारे बकवास लोग हैं। हाँ तेरा परिवार सोचता क्या? यहाँ की औरतें जो काम करती है वो भी घटिया है। क्या सोचता है तेरा परिवार? तेरा परिवार और तू सिर्फ दूध के धुले हैं। बदनाम सड़कों पे जिन औरतों को फेंका जाता है ना, उनके सर पे हाथ रखती है ये इंडस्ट्री, और वो औरतें अपना घर बड़ी इज्जत से चला रही हैं। अरे एक यही इंडस्ट्री है जहाँ कोई वो सर्टिफिकेट, सिफारिश लेटर की कोई जरूरत नहीं। मुझे बता कौन सी ऐसी इंडस्ट्री, कौन सा ऐसा काम, कौन सा ऐसा धंधा है जहाँ काम शुरू करने से पहले गणपति पप्पा के आगे नारियल फोड़ा जाता है? सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में होता है। पता है क्यों?
अपने काम को पूजा बोलते नहीं है, मानते हैं। देखिए, इस फिल्म लाइन के अलावा दूसरा कोई भी काम हो तो मैं अपनी मजबूरी समझती हूँ। एक्चुअली ना तू कुछ नहीं समझती, ना अपने आप को समझती है, ना इस शहर को समझती। तू एक काम कर, चल तू एक काम कर, तू जा यहाँ से बाहर निकल और रोड पे जाके 2 दिन रह। मैं देखना चाहती हूँ कि तेरी जैसी औरत जिससे अपने बच्चों को 2 निवाला खिलाने की औकात नहीं है, तो ये शहर क्या असर करता है। मैं देखना चाहती हूँ। अरे शरीफ तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं, बाकी तेरे को नोच खाएंगे। और सुन, मुझे अपना पता मत बताना, क्योंकि तू जिस पते पे होगी वो मुझे। चल निकल तू। देखिए, अबे बात कहीं माइनस तो नहीं हो गई? पानी ला, पानी पानी। अरे सुधाकर! कृष्णा बेटा, आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना? कृष्णा आंखें खोलो, अरे एक सेकंड भाई, अरे तमाशा मत करो, पीछे हो। भाई सुनो, ये सब मेरे वजह से हो, प्लीज संभालो। देखिए, अरे पीछे हटिए, आप यहाँ पे तमाशा हम मत करिए। कोई तमाशा नहीं कर रहे, हमारी बच्ची है, माँ है हम इसकी। माफ करिएगा, आप आगे आइए। चल चल चल। मैं पट्टी करता हूँ। ठीक है, तुम धीरे चल। तू घर से आजा जल्दी। सुधाकर बाबू, संभाल के आजा आजा जल्दी जा। एक मिनट एक एक करके आप बताइए। वो बच्ची कैसी है? कौन? वो बच्ची, प्लीज बताइए ना, वो बच्ची कैसी है? बाय द वे, वो बेटी किसकी है? डॉक्टर साहब, वो हमारे चौल की बेटी है, बताइए ना वो कैसी है? अब वो कैसी होगी? आप लोगों ने जब खुद ही मलहम पट्टी कर ली तो उसे हॉस्पिटल लाने की क्या जरूरत थी? कृष्णा, डॉक्टर साहब, वो मेरी बच्ची है, बताइए ना, वो ठीक नहीं है क्या? पहले आप ये बताइए कि आपकी बेटी पर डॉक्टरी किसने की? डॉक्टर साहब, मर्गीग्रोम की पट्टी हमी में से किसने की थी? दरअसल खून बहुत बह रहा था और हॉस्पिटल बहुत दूर था। जब भी किसी को चोट लगती है तो हम यही इलाज करते हैं। मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी डॉक्टर साहब? कृष्णा, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। ठीक है मतलब? मैं शुद्ध हिंदी में ही समझा रहा हूँ आपको कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू मुझे नहीं, इन्हें कहिए। मेरे करने के लिए इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। सही वक्त पर बिल्कुल सही इलाज। अगर सही वक्त पर इलाज नहीं किया होता और खून नहीं रुकता तो मुझे बच्ची को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन इस मामले में आप परफेक्ट डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, बच्चे को डिस्चार्ज कब कर रहे हैं? 10 मिनट के बाद आप उससे मिल सकते हैं और उसे घर भी ले जा सकते हैं। और इतने सारे लोगों की दुआएं हैं उसके साथ, तो उसे एडमिट करने की क्या जरूरत थी? ऑल द बेस्ट। अरे वाह समझे भाई। चलो।
मुझे माफ कर दो। आई एम वेरी सॉरी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। गलती हुई है बलराज, तुम मार थैंक यू मुझे नहीं, इन्हें कही। मेरे करने के लिए इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। सही वक्त पर बिल्कुल सही इलाज। हमने तो सिर्फ एक भगवान से प्रार्थना की थी कि हम बहुत अकेले पड़ गए हैं, किसी को हमारी मदद के लिए भेज दो। पर यहाँ तो लगता है सब भगवानों ने अपने दूत भेज दिए। कितने सारे लोग आ गए हमें सहारा देने। इतनी तसल्ली तो हमें कभी अपनी माँ के घर में भी महसूस नहीं हुई। गुड मॉर्निंग पाजी, हाउ आर यू पाजी? चमचागिरी तो करना ही पड़ेगी पाजी, दीजिए मैं ये लेके जाती हूँ। शमशेर पाजी, अंदर से तो तू मुझे फुल गालियां दे रहा होगा ना, कह रहा होगा इतने बड़े आउटडोर से मैं वापस आया और मुझे मेरा बिस्तर तक नसीब नहीं। बिस्तर की टेंशन उसे होती है जिसे नींद की प्रॉब्लम है, और नींद की प्रॉब्लम बड़े बड़े सेठों को होती है, मजदूरों को नहीं। मुझे तो पता है ना, जब मैं बॉम्बे आया था स्ट्रगल के दिन थे। 4 साल, पूरे 4 साल में एसवी रोड के डिवाइडर पर सोता था। अरे मुझे नींद आती है, खड़े खड़े सो जाऊं। यही तो प्रॉब्लम है तेरे साथ है ना, दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है कि सोच रोमा सोच, ये अंदर क्या सोच रहा होगा। तू तो बताने से रहा, बट डोंट वरी डार्लिंग, आज तुझे तेरा बिस्तर मिल जाएगा। इन लोग दोनों यहाँ से आज आउट। ये कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना मालूम है इन लोग दोनों आज यहाँ नहीं रहेंगे। और वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की औरत है यार, वो उस टाइप के जिसकी फैमिली उसके बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करती, और ये अपनी लाइफ अपनी फैमिली के हिसाब से डिजाइन करती है। और तूने देखा ना, उसकी एक छोटी सी बच्ची है और एक बच्चा और आने वाला है। वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहती, वो कहीं और नौकरी करना चाहती। मैं तो कहती हूँ गणपति बप्पा, उसको जो नौकरी करनी है वहां उसको फिट कर दो। चल बाय। हेलो, ये आइटम तो यहाँ खड़ी है। कृष्णा कैसी है? आप लोगों की वजह से वो बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड मैडम, आप मुझे बात बताइए, इस सुबह सुबह तैयार होके निकले? हाँ, अब निकलना तो पड़ेगा ही ना। वो तो मुझे पहले से ही पता था,
कि तू यहाँ ठहरने वाली नहीं। हट, सुबह सुबह। हाँ, आपने ही तो कहा था कि शिफ्ट कुछ 9 बजे से होती है। कौन सी शिफ्ट? मतलब वही नौकरी जिसके बारे में आपने हमें बताया था। ये मेरे साथ शूटिंग करेगी? तू शूटिंग करेगी? हाँ रोमा, जिस तरह से तुमने हमें डांट कर प्यार से समझाया था वो अब हमारी समझ में आ गया है। आज से हम तुम्हारे साथ रोज शूटिंग पर आया करेंगे। रोमा, आज बड़ा लकी दिन है कोई नया काम शुरू करने के लिए। 3 फिल्मों का मुहूर्त है, सारे फ्लोट्स बुक हैं। एक सेकंड भाई। मैडम, आप मुझे एक बात बताइए। आप तो बोल रही थी कि ये फिल्म इंडस्ट्री बड़ी गंदी जगह है, मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, फिर क्या हुआ? फिल्म इंडस्ट्री कैसी होती है ये हम अभी भी नहीं जानते, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों को पहचान गए हैं। उस स्टूडियो के अंदर उन हैवानों से हमें बचाने वाले फिल्म इंडस्ट्री वाले ही थे। लावारिस सड़क से हमें उठाकर इस स्टॉल में लाने वाला कोई सगा नहीं था, इस फिल्म लाइन वाला ही था। और कल तो हमें ऐसा लगा कि हम अपने बच्चे को खो देंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं भगवान को मदद के लिए बुलाऊं, भगवान ने हमारे सामने आप जैसे लोगों को भेज दिया, जिसकी वजह से कृष्णा की जान बच गई। पता है आपको, जब मैं इस शहर में आई थी मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज देखिए ना, इस फिल्म इंडस्ट्री वालों की वजह से मेरे सर पर सिर्फ छत नहीं बल्कि पैर के नीचे जमीन भी है, और आज नौकरी भी। रहम करिए मालिक, रहम करिए, जरा सी गलती हो गई, इस पे कोई सूली पे लटका देता क्या? हमारा कानून इंडियन पीनल कोड जैसा रहमदिल नहीं है लल्ला। हमारा कानून तो कहता है कि कोई चोरी करे तो उसके हाथ के साथ साथ पांव भी काट डालो। 1 पैसा ज्यादा बेरहम है हमारा कानून। हमने आपकी कितनी सेवा की भैया जी, हमने आपको अपना भाई माना भैया जी, हम तो आपके भाई जैसे हैं। अरे हमें छोड़ दो भाई, भैया जी, भैया जी। हम तुम्हें बख्श देंगे तो हमारी बीवी और होने वाले बच्ची के साथ नाइंसाफी होगी ना, लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं कि इससे पहले कि तुम्हारा दम निकले, तुम्हारे भाभी और भांजी हमारी गोली का शिकार हो चुके होंगे, समझे?